बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं डावर की टाइप्स, यानी जो हक महर लिखा जाता है निकाह नामे में। हक महर मुअज्जल, गैर मुअज्जल, इंदुल तलब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों लिखा जाता है। सबसे पहले रूटीन में हम देखते हैं हक महर मुअज्जल, जो कि उसी वक्त भी अदा कर दिया जाता है, और इसकी आगे फर्दर इसको इंदुल तलब भी अक्सर लिखा जाता है। इंदुल तलब का मतलब है ऑन डिमांड। तो जो हक महर होते हैं मुअज्जल, वो तो उसी टाइम पे अदा कर दिए जाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसमें पैसे भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं कि जो मैरिजेज होती हैं तो उसमें एक होती है ऑफर, एक होती है एक्सेप्टेंस, थर्ड वन इसमें जो है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब हक महर। हक महर के बगैर कोई शादी नहीं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू लॉ। इस्लाम में ये है कि ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी और साथ में उसका हक महर होगा। हक महर लाजमी है। फिर जब हक महर होगा वो मुअज्जल भी हो सकता है, गैर मुअज्जल भी हो सकता है, इंदुल तलब भी हो सकता है। मुअज्जल तो उसी टाइम पे अदा कर दिया जाता है, उसमें पैसे भी हो सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और जो गैर मुअज्जल होगा वो सिर्फ 3 सूरत हाल में पे किया जाता है। जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या हस्बैंड सेकंड मैरिज कर लेता है, या थर्ड मैरिज कर लेता है, या फिर जो मैरिज है वो डिज़ोल्व हो जाती है, वो जो हस्बैंड है खुद डाइवोर्स दे देता है अपनी वाइफ को, तो तब भी जो हक महर होता है वो गैर मुअज्जल, वो जो वाइफ है वो क्लेम कर सकती है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी से भी वो जो हक महर है वो क्लेम कर सकती है। ये हो गई गैर मुअज्जल की। अब एक और हक महर है, वो है इंदुल तलब, ऑन डिमांड। ये हक महर भी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो मुअज्जल हक महर है वो तो उसी टाइम पे अदा हो गया, लेकिन ये जो इंदुल तलब है इसको भी मुअज्जल ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि ये ऑन डिमांड जो वाइफ है किसी भी टाइम पे इसको क्लेम कर सकती है। जिस तरह से हक महर है ना गैर मुअज्जल, वो उसी टाइम पे क्लेम किया जाता है, जो मैंने 3 सूरत हाल बता दी है। लेकिन जो ऑन डिमांड है हक महर, वो औरत अपनी शादी के बाद, शादी से पहले किसी भी टाइम पे क्लेम कर सकती है। और अगर हस्बैंड जो है वो उसका हक महर अदा नहीं करता तो वाइफ जो है उसके साथ रहने से इनकार भी कर सकती है कि जब तक मुझे हक महर जो है वो अदा नहीं करेगा तो मैं इसके साथ आबाद नहीं होना चाहती। जिस तरह से अक्सर केसेस में जो वाइफ है वो गैर आबाद हो जाती हैं, वो अपना हक महर क्लेम करती है, इंदुल तलब हक महर क्लेम करती है। अगर मुअज्जल भी जो है हक महर नहीं दिया गया तो वो भी क्लेम कर सकती है, उसके पास राइट है। तो इन केसेस में जो हस्बैंड है वो दावा दायर कर देते हैं कंजुगल राइट्स का आबादी के लिए, कि वाइफ को अदालत जो है डायरेक्शन दे कि वो मेरे साथ आबाद हो जाए। लेकिन अगर वाइफ यहाँ पर ये प्ली ले कि हस्बैंड ने मुझे मेरा हक महर जो मुअज्जल है या इंदुल तलब है वो अदा नहीं किया, तो यहाँ पर वाइफ जो है वो एज अ राइट बात कर रही है। तो यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास नहीं करती और हस्बैंड को डायरेक्शन देती हैं कि आप पहले हक महर अदा करें, तो फिर जो वाइफ है वो आपके साथ आबाद होने को तैयार होगी। तो ये होगी मुअज्जल भी और गैर मुअज्जल भी और इंदुल तलब भी। एक और बात कि जो हक महर पैसों की शेप में है या कोई प्रॉपर्टी है, अगर लिख दिया गया है कि 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, या प्रॉपर्टी कोई लिखी गई है शादी के टाइम पे या शादी से पहले, निकाह से पहले भी अगर आपस में एमिकेबली कोई सेटलमेंट हो जाती है तो इसको निकाह के बाद जो है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कपल की मर्जी होती है, फैमिली की रजामंदी होती है, कुछ इश्यूज बनते हैं जिसमें अक्सर जो है स्टैम्प पेपर पे जो हक महर होता है वो उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से हक महर ज़रूरी नहीं है कि जो एट द टाइम ऑफ मैरिज लिखा गया वही होगा, इसको शादी के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है और वो भी वैलिड ही तस्वुर किया जाएगा। औरत उसी तरह से इसकी हकदार होगी जिस तरह से वो बाकी हक महर क्लेम करने की हकदार होगी, जिस तरह से निकाह के टाइम पर निकाह नामे में लिखा गया हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।